तो किंग को पता चल जाता है कि मेरे प्रिंसेस मेरे पीछे किसी से प्यार करती हैं, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ और मेरा पेट भी निकला हुआ है और मैं अपने कंट्री को भी नहीं संभाल सकता। जिसे सुनकर प्रिंसेस कहने लगती है कि ऐसे बात नहीं है, लेकिन तब किंग कहने लगता है कि जो कुछ हो रहा है यही सही है। और इधर हमें कंट्री के लोगों के हाल दिखाया जाता है जहां पर उनकी काफी बुरी हाल होती है। और ऐसे ही और साल बीत जाते हैं और हम फिर ऑस्कर को देखते हैं जहां पर वो अपने घर में आ जाती हैं और मैट कहने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं। जिसे सुनकर वो अपने डैड के पास चली जाती है, लेकिन वहीं पर वो देखती है कि वो न्यूज़पेपर वाला आदमी वहीं पर होता है और ऑस्कर उसी टाइम उस न्यूज़पेपर वाले को इनकार कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, और वहीं से अपने कमरे में चली जाती है। और ऑस्कर का दोस्त जूलियस अकेले बैठा होता है और कहने लगता है कि मेरे प्यार की शादी होने वाली है और अब क्या होगा, और उसके लिए शरबत ले जाता है उसमें कुछ मिला के और जैसे ही दे देता है, लेकिन इधर उसे अपना टाइम याद आ जाता है जहां पर ऑस्कर ने जूलियस को मौत की सजा सुनाने से बचाया था, जिसकी वजह से जूलियस ऑस्कर का गिलास फेंक देता है और कहने लगता है कि इसे मत पियो, और वहीं पर काफी रोने लगता है। और इधर हम ऑस्कर को उसकी ड्यूटी की जगह पर देखते हैं जहां पर उनकी सारी सिपाहियों ने अपने गन भेजे होते हैं। तो जनरल वहीं पर आकर कहने लगता है कि इसकी वजह से तुम सारे लोगों को सजा मिलेगा। तो ऑस्कर कहने लगता है कि तुम सारे लोगों ने अपनी गन्स क्यों बेचे, तो वो कहने लगते हैं कि इसलिए क्योंकि मुल्क की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और खाने को भी कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन अपने गन बेचने पड़े। और तुम्हें क्या, तुम तो अपने केसेस में बैठकर आराम से खाना खा रहे हो और हमारे हालत के बारे में तुमको क्या। लेकिन तब हमारे ऑस्कर अपनी सिपाहियों को एक ऐसा मोटिवेशन स्पीच सुना देता है कि सारे ही रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपना जान भी देंगे। जिसे सुन एंड्रे भी होश हो जाता है। और दूसरे सीन में हम ऑस्कर को उसके एक अपने और जनरल दोस्त के साथ देखते हैं जहां पर ऑस्कर कहने लगती है कि मेरे बाप मेरी शादी करने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी शादी करे क्योंकि एंड्रे मुझसे प्यार करता है और अब मैं उसे ही शादी करने वाली हूँ क्योंकि उसने मेरी जान भी बचाया है। जिसे सुनकर जनरल कहने लगता है कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो करो और ये बातें जल्द से जल्द अपने डैड के साथ कर लो। तो तब ऑस्कर अपने घर पर आ जाती है और अपने डैड से कहने लगती है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर दिल है, तो इसके अंदर जो हाल है डैड मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मैं एक आदमी से प्यार करती हूँ और उसका नाम है एंड्रे, और क्या तुम उसकी शादी मेरे से करवाओगे। जिसे सुन जनरल तो उस टाइम कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से ऑस्कर वहीं से चली जाती है। और इधर हम फ्रांस के लोगों को देखते हैं जो कि अपनी ही सिटीज के अंदर ग्रुपें बना लेते हैं और कहने लगते हैं कि हम 10 जुलाई को जनरल्स पर अटैक करेंगे, और इसी के ऊपर ये सारे लोग एग्री कर देते हैं। और इधर हम ऑस्कर को देखते हैं क्वीन के सामने जहां पर क्वीन कहने लगती है कि तुम रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन पर दोबारा से आ जाओ, लेकिन ऑस्कर कहने लगते हैं कि मैं नहीं आ सकती, मैं कमांडर ही ठीक हूँ। तो ये बोलने के बाद फिर क्वीन कहने लगती है कि तुम्हें पता है बादशाह अद्दारों के ऊपर अटैक करने वाला है। तो ऑस्कर कहने लगती है कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन क्वीन कहने लगती है कि बादशाह जो बोल लेता है फिर वही ही सोल्जर को करना पड़ता है। और तब 10 जुलाई 1789 को हम देखते हैं जहां पर सारे जनरल बादशाह की जगह में इकट्ठा हो जाते हैं और बाहर सारे सिपाही खड़े होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और न्यूज़पेपर वाला आदमी सारे फ्रांस के लोगों को लीड दे रहा होता है। और इधर हम ऑस्कर को देखते हैं अपने सोल्जर के साथ जहां पर उसकी सोल्जर कहने लगते हैं कि जिन लोगों के लिए हम इतने साल सर्व कर रहे थे आज हम उन्हीं को आज ही मारेंगे। लेकिन इधर ऑस्कर कहने लगते हैं कि हम नहीं मारेंगे, हमारी लीडर्स ने कहा है कि वहीं पर इकट्ठा हो जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने लोगों पर हमला करो, जिसकी वजह से हम सिर्फ वहीं पर जा रहे हैं। और अगर जनरल ने कहा कि अपने लोगों पर अटैक करो तो फिर मैं लोगों के साथ होंगे, ना कि अपने जनरल्स के साथ। जिसे सुन सारे सोल्जर खुश हो जाते हैं कि ऑस्कर हमारे साइड पर है। और इधर हम ऑस्कर और एंड्री को अपने घर के सामने देखते हैं जहां पर ऑस्कर कहने लगते हैं कि इस फाइट पे मैं अकेले जाने वाला हूँ और एंड्रे तुम नहीं जाओगे। लेकिन एंड्रे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और घर के अंदर फिर ऑस्कर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तो उसकी फैमिली ऑस्कर को ये बताती है कि तुम इस फाइट के लिए चुने गए हो और जा रहे हो, और हम तुमसे यही एक बात करते हैं कि तुम्हें बस सिर्फ सेफली लौट कर आना है। जिसे सुनकर ऑस्कर कहने लगती है कि
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और ये सुनकर मैं रोने लगती है बाहर। और तभी इधर हम ऑस्कर के कमरे पर देखते हैं जहाँ पर एंड्री भी अंदर आ जाता है और ऑस्कर कहने लगती है कि एंड्रे, मैं तुम्हारे साथ ये रात बिताना चाहती हूँ। जिसे सुनकर एंड्रे कहने लगता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और तब वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और दूसरे दिन ऑस्कर अपने सोल्जर के सामने होती हैं और कहने लगती है कि हम महल की तरफ बढ़ रहे हैं। और तब वो वहीं पर चली जाते हैं। और जैसे ही वो महल के पास पहुंच जाते हैं वहीं पर ऑस्कर देखती है कि सारे सोल्जर्स ने अपनी ही कंट्री के लोगों पर फायर करना शुरू कर दिया है। जिसे देख ऑस्कर कहने लगते हैं कि मैंने तुम सारे लोगों को पहले ही बताया था कि तुम्हारे दिल को जो कुछ अच्छा लगे वही तुम करना। और वो अपनी बेज और टोपी उतार देती है और कहने लगती है कि हम अपने लोगों के लिए फिर से लड़ेंगे, ना कि हम अपने लोगों को मारेंगे। जिसे सुनकर उसके सारे सोल्जर खुश हो जाते हैं और सारे लोग फिर बढ़ने लगते हैं और सोल्जर से फाइट करने के लिए। जिसे देख और सोल्जर शौक में भी पड़ जाते हैं। और ये न्यूज फिर किंग और क्वीन तक भी पहुंच जाते हैं जहां पर वो भी चौंक जाते हैं कि ऑस्कर ये सब कुछ कर रही है हमारे खिलाफ। और इधर ऑस्कर बहुत सारे अपने एनिमीज को मारने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन इधर एंड्री को एक गोली लग जाता है। जिसे देख ऑस्कर फिर उसे उठाकर एक साइड पर रख देती हैं। और वहीं पर एंड्री कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरे दोनों आंखें काम नहीं करते। जिसे सुनकर ऑस्कर कहने लगती है कि तो अंधे होकर इस फाइट पर आ गए। लेकिन इधर एंड्रे उसके मुंह पर हाथ मारकर कहने लगते हैं कि ये नोज ही लिप्स यही मुझे पसंद है। और वहीं पर मर जाता है। तो ये देख ऑस्कर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। और इधर ऑस्कर अपनी टीम के साथ यहीं पर जो सोल्जर होते हैं इस सिटी में उनसे ये जीत जाते हैं। और तब वो और आगे बढ़ जाते हैं अपनी कंट्री के लोगों के साथ और कहने लगते हैं कि यह एक बड़ा जंग है जो हमने किसी भी तरीके से जीतना है। और तब वो कैसल के अंदर जाने ही लगते हैं। लेकिन इधर सारे सोल्जर अपने गन पॉइंट कर लेते हैं और उसे इतनी ज्यादा गोली मार लेते हैं कि फिर ऑस्कर में बस चंद ही सांस बच जाते हैं। और एक सोल्जर ये देखकर उसे बचाने के लिए फिर उसे गोद में उठाकर साइड पर ले जाता है। और वहीं पर ऑस्कर कहने लगती है कि एंड्रे, मेरा इंतजार करो, यहीं पर हम ये जंग भी जीतेंगे और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वहीं पर वो भी मर जाती हैं। और इधर फ्रांस के लोग कैसल के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और सारे जनरल को मौत की घाट सुला देते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी मर जाता है और ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।